तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है। तो क्या होता है कि किसी क्षैतिज रेखा को जब कोई ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल लाइन काटती है तो वो एक तल को 4 भागों में बांट देती है, जिन्हें हम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। और ये जो चतुर्थांश होते हैं वो एक दूसरे पर लंबवत 90 डिग्री होते हैं। ठीक है। तो इसको मैं बना के समझाता हूँ। ये क्षैतिज रेखा है, इसे एक्स अक्ष कहते हैं। फिर ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसे वाई अक्ष कहते हैं। तो ये होता है आपका, ये जो पूरा तल है ना, इसे प्लेन बोलते हैं। तो इस तल को ये 4 भागों में बांटता है। पहला चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसे फिर सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। सही है। तो जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं इसे बोलते हैं मूल बिंदु या उद्गम बिंदु या ओरिजिन। ठीक है। तो ओ एक्स से सरल रेखा में दाईं ओर बढ़ने पर, यानी अगर आप इस दाईं ओर बढ़ोगे, ये दाईं ओर है और ये बाईं ओर है। ठीक है। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो दाईं ओर बढ़ते हो तो इधर की दूरी क्या लेते हैं, धनात्मक। और अगर हम बाईं ओर बढ़ते हैं तो इधर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। ऊपर की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो दूरी धनात्मक, नीचे की ओर बढ़ते हैं तो दूरी ऋणात्मक। ठीक है। तो इतनी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है। तो पता चल गया आपको कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ पे एक्स वाई दोनों प्लस, यहाँ पे एक्स माइनस तो वाई प्लस, यहाँ एक्स वाई दोनों माइनस, यहाँ एक्स प्लस तो वाई माइनस। इतना भी आपको समझना है। ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण कहते हैं। तो जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है, इसमें ये वाला जो कोण है बी मान लेते हैं, ए बी सी। तो इसमें जो बी है वो 90 डिग्री है, तो इसे कहा जाता है समकोण त्रिभुज है। इसमें एंगल बी 90 है। इस बड़े ए के सामने वाली भुजा को हम ए कहते हैं, इस बी के सामने वाली भुजा को बी कहते हैं, और सी के सामने वाले को छोटा सी, स्मॉल सी से लिखते हैं। ठीक है। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, खासकर 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल अक्षर से लिखा जाता है। तो हमने इसीलिए जो कैपिटल ए बी और सी लिखा है। त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उसी के सामने वाला जो शीर्ष है उसी के स्मॉल लेटर्स लिखी जाती हैं। तो इस BC के सामने ए है, तो ए के सामने वाली भुजा ये वाली BC यानी छोटा ए, इस बी के सामने वाली भुजा को छोटा बी और सी के सामने वाली भुजा को छोटा सी से डिनोट करते हैं यानी दर्शाते हैं। ठीक है। तो 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं यानी हाइपोटेनस। ये सब आपको पता है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, ज़्यादातर इसे H से लिखते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी की 2 भुजाएं होती हैं वो डिपेंड करता है कि थीटा कहाँ है। अगर मान लो ये थीटा यहाँ है, यहाँ पे अगर कोई कोण है थीटा है हमें, तो इसके सामने वाली भुजा को हम कहेंगे लंब यानी परपेंडिकुलर। और ये जो तीसरी भुजा होती है थीटा के साथ वाली, इसको बोलते हैं हम आधार यानी बेस। तो खासकर ये जो थीटा अगर यहाँ है तो थीटा के सामने लंब ये हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ होता तो लंब ये हो जाता। ठीक है। तो इसके बाद इनमें एक संबंध होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर होता है। तो यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इतना भी आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद, ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है। ये सब क्या होते हैं, इन्हें कैसे निकालते हैं,
तो ये सब होते हैं अनुपात, ठीक है, ये होते हैं भुजाओं के अनुपात जो कि कोण पे डिपेंड करते हैं, थीटा पे, सही है। तो एक ट्रिक होती है इसे याद करने की, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, हर हर बोले या भोले। या फिर ऐसे लाला आम लाया, कच्चे 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 आम लाया, तो लाल बटे कक्का, तो लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आपको याद करना है कि लंब बटे कर्ण को बोलते हैं साइन थीटा, ठीक है। फिर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण को बोलते हैं कोस थीटा। फिर लंब बटे आधार को बोला जाता है टेन थीटा। फिर साइन का उल्टा कोसेक हो जाता है, तो यानी इसका आप उल्टा कर दो तो कर्ण बटे लंब बन जाता है कोसेक थीटा। फिर कोस का उल्टा सेक थीटा, तो 1 बटा कोस थीटा। तो एक कर्ण आधार बटे कर्ण था तो उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ऐसी टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, तो टेन थीटा क्या था, लंब बटे आधार, तो उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। तो इसके अलावा टेन थीटा को हम ऐसे भी याद करते हैं साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, और कोट थीटा को हम ऐसे याद करते हैं कोस थीटा अपोन में साइन थीटा, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। ये सभी इस थीटा पे डिपेंड है, ठीक है। तो हमारे पास ज़्यादातर 2 तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। थीटा अगर यहाँ है तो ये हो जाएगा आपका लंब, और अगर थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा आपका लंब, ठीक है। बाकी ये लंब है तो ये बच जाएगा आपका आधार, क्योंकि 90 के सामने वाला तो ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है। और ये लंब, ये वाली भुजा लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आधार यानी बेस, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा तो केवल परपेंडिकुलर और बेस यही दोनों अपना स्थान बदलते हैं, क्योंकि थीटा इधर से इधर होने पे लंब और आधार चेंज जाते हैं, लेकिन कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम वापस यहाँ आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा आपने पढ़ा था। तो अब आपको ये याद रखना है कि जो पहला चतुर्थांश है इसमें जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जो, वो सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यानी इसके अंदर साइन थीटा पॉजिटिव होगा, कोस थीटा पॉजिटिव होगा, टेन थीटा पॉजिटिव होगा, कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, सेक थीटा पॉजिटिव होगा, और कोट थीटा भी पॉजिटिव, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा यही दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा जो अन्य बच गया कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, ये सब नेगेटिव होते हैं, सही भाई। तो ये सारे नेगेटिव होते हैं, बस इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, सही है। और इस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि टेन थीटा और कोट थीटा ये दो तो पॉजिटिव होते हैं, और बाकी जो बच गए वो नेगेटिव होते हैं। तो बच गया साइन थीटा, कोसेक थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, तो ये सारे आपके नेगेटिव होते हैं, सही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि कोस थीटा और सेक थीटा ये दो पॉजिटिव होते हैं, और बाकी जो बच गया साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, तो ये सारे आपके नेगेटिव होते हैं, सही है। तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, सही है। ऑल पॉजिटिव का मतलब इसके अंदर जो सारे के सारे साइन, कोस, टेन ये सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है।
और स्कूल में एस का मतलब सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव। और 2 में टी का मतलब, तो 2 में टी का मतलब टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और कॉलेज में सी का मतलब कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। ठीक है। इसके अलावा पाई का मान 3.14 इतना याद रखना है, या 3.1416 इतना आपको याद रखना है बस। और वही 1/पाई आ जाए किसी क्वेश्चन में तो इसका मान 7/22 लोगे, क्योंकि पाई का मान 22/7 है, इसका उल्टा 7/22। और इसका मान आप ले लिया करोगे 0.31, या आप ले लिया करोगे 0.31 और 831 लगभग। ठीक है, तो इतना आप लेके क्वेश्चनों को हल किया करोगे। ठीक है।